We Pakistanis really have the ability to laugh at ourselves and not take ourselves seriously. Give us a good joke, a good film, good music, and we will certainly root for you. चाहे वो प्रोपेगेंडा क्यों ना हो, क्राइम हो, यू नेम इट, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि इंडिया का काफ़ी कंटेंट पाकिस्तान में चलता है. वी अप्रिशिएट इट. चाहे वो क्राइम में गैंग्स ऑफ वसीपुर है, मिर्ज़ापुर है, वॉट एवर, पाकिस्तानीज हैव वॉच्ड इट. लेकिन देयर नीड्स टू बी अ सॉलिड स्टोरी. धुरंधर के साथ मसला ये है कि धुरंधर की कहानी नहायत वीक है. एक तो ये समझ नहीं आती कि ये फैक्ट्स पे बेस्ड है विच दे आर प्रोक्लेमिंग, लेकिन इट हैज़ नथिंग टू डू विद द रियलिटी ऑफ द पाकिस्तानी पीपल या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स. Second thing is that the characters are very poorly constructed in the sense that you don't feel anything about them. There's no backstory. Even if it's Reman the Kid's character, it lacks the conviction of a true villain. अगर आप देखें इसलिए क्योंकि शुरू में ही is taking so much in directions from this Indian, this new like recruit in his gang. ऐसे लगता है जैसे उसकी अपनी से ऑफ अ ग्रेट लीडर कोई है ही नहीं. नाउ कमिंग टू द लीड, हमजा अली मज़ारी का जो किरदार है उसकी भी कोई बैक स्टोरी आपको देखने को नहीं मिलती एक्सेप्ट फॉर सम ग्लिम्पसेस. यू डोंट नो वेयर ही इज़ कमिंग फ्रॉम, हु ही इज़, उसके पास्ट लाइफ क्या थी. इसी तरह जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर आई फील लाइक देयर इज़ नो बैक स्टोरी. यू फील नो कनेक्शन विद द कैरेक्टर्स. कैरेक्टर की नेमिंग लाइक जरवारी साहब काफ़ी क्रिंज लगती है. नबील कबूल का कैरेक्टर, उनकी बेटी का किरदार, द फैक्ट दैट शी स्टार्ट्स लिविंग विद दिस गाय, ये बहुत ही फार फेच्ड लगता है फ्रॉम पाकिस्तानी कल्चर. और वो आगे कुछ कह भी नहीं रहा बाप के, मेरी बेटी जो है वो जाके रहना शुरू कर दिया उसने एक गैंगस्टर के साथ. ऑल्सो द फैक्ट दैट जो डांस पार्टीज का माहौल दिखाया, सब कुछ होता ज़रूर है पाकिस्तान में, लेकिन इतना ओपनली द ड्रेस दैट द गर्ल इज़ वेयरिंग एंड यू नो रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ कराची, काफ़ी अजीब सा और काफ़ी डिस्प्लेस्ड सा लगा. इसमें इस फिल्म को देख के आपको लगता है कि जैसे सम आउटसाइडर हैज़ रिटन इट, जिसको पाकिस्तानी कल्चर का काफ़ी हद तक अंदाज़ा नहीं है. रणवीर सिंह का किरदार, देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, लेकिन कुछ अरसे से उनको जो रोल्स और उसकी जो एक अटायर उनका क्रिएट किया जाता है, जो पर्सोना उनको बनाया जाता है, वो अगर आप अलाउद्दीन का देखें या अगर आप सारी संजय लीला भंसाली की फिल्म्स का देखें, तो वो एक जो अटायर और वो सारा जो एक यू नो रगेड सी एक लुक, वो मुझे लगता है कि इट इज़ बीइंग रिपीटेड एंड अगेन. मुझे ऐसे लगा जैसे कि ही इज़ डूइंग द सेम कैरेक्टर over and over again as if he's being typecasted in a certain kind of a persona. अगर फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस पे आए तो many people proclaim that they have been shot well and I'm not going to get into it, लेकिन इतना ज़्यादा violence on screen I didn't find it very tasteful. I think कि थोड़ा सा I know it's been done a lot, लेकिन काफ़ी हद तक अब कुछ चॉइसेस इस तरह की भी देखनी चाहिए कि इस तरह की डिसेंसिटाइजेशन और उसके क्या अफेक्ट्स हो सकते हैं ऑन ऑडियंस. वी रियली नीड टू, फिल्म मेकर्स रियली नीड टू बी माइंडफुल ऑफ दैट कि देयर वर सम लाइक टॉर्चर सीक्वेंसेस जो कि मैंने तो बिल्कुल ही आगे कर दिए थे बिकॉज आई कुडंट वॉच इट. फिल्म एक दी अदर लेंस से बनी हुई है और ये आपको पता चलता है इस फिल्म में कि द अदराइजेशन ऑफ पीपल कैन बी सीन. इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि not even with Dhurandhar, mostly with films now it's all about being packaged and marketed well. स्टोरीज पीछे चली जाती हैं और मार्केटिंग से ही फिल्म काफ़ी पैसा कमा लेती है या सोशल मीडिया पे उसकी इतनी रिकग्निशन बन जाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा लाइक उसकी आप कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो जाती है, जो कि गलत इस हिसाब से मुझे लगता है क्योंकि वो सर्टन एक्सटेंड कुछ काम और कुछ प्रोजेक्ट्स आर नॉट रियली वर्थ द हाइप. अगर तो आप फिक्शन लवर हैं या आपको प्रोपेगेंडा में इंटरेस्ट है या आपको एक्शन पसंद है तो मे बी दिस फिल्म इज़ फॉर यू. लेकिन अगर तो आप हकीकत पसंद हैं और आपको अच्छी कहानी में इंटरेस्ट होता है तो इट्स नॉट फॉर यू. मुझे तो ये फिल्म बिल्कुल वर्थ द हाइप नहीं लगी.
But if you think otherwise, so do share in comments.